8 साल से लगातार न्याय की गुहार लगा रहा है एक पीड़ित और रायबरेली के लालगंज तहसील के नुनैरा का रहने वाला है। 8 साल लगातार शिकायती पत्र, लगभग आधी बोरी शिकायती पत्र जो डीएम से मिल चुका है कई बार, लेकिन उसे नहीं मिला न्याय। क्या रायबरेली के जिम्मेदार अधिकारी, रायबरेली के उच्च अधिकारी या उत्तर प्रदेश शासन में बैठे उच्च अधिकारी से उस माफिया का स्थान बड़ा हो गया है, या उसकी इतनी पहुंच हो गई है कि जिले के अधिकारी और प्रदेश के अधिकारी के हाथ कांपते हैं। एक न्याय की गुहार लगाने वाले व्यक्ति के लिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं न्याय, क्यों नहीं कर पा रहे हैं फैसला, और क्यों उसको न्याय नहीं मिल रहा है, बड़े सवाल हैं। क्योंकि पीड़ित लगातार 8 साल से शिकायती पत्र दे रहा है और उच्च अधिकारियों से न्याय की मांग कर रहा है। हमारे साथ हैं, हम हैं जिला अधिकारी कार्यालय रायबरेली में। हमारे साथ हैं पीड़ित, ये देख लीजिए, दिखाइए ज़रा इनको। ये 8 साल से लगातार न्याय की गुहार लगा रहे हैं और जो माफिया हैं, क्यों अधिकारी वहाँ पर जाके इनको न्याय नहीं मिल रहा। सिर्फ एक रास्ता, रायबरेली के अधिकारी और प्रदेश के उच्च अधिकारी, उनके हाथ इतने छोटे हो गए हैं कि एक न्याय के लिए 8 साल से भटक रहा और सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है। सबसे पहले आप अपना परिचय दे दीजिए। सर, हमारा नाम अंजनी कुमार कुशवाहा, ग्राम सभा नुनैरा, थाना खिरो, तहसील लालगंज, जिला रायबरेली। आप कितने दिन से एप्लीकेशन दे रहे हैं? सर, हमें उस तरीके से तो 8 साल हो गया है। 4 साल से लगातार हम दौड़ रहे हैं। इससे पहले 2017 से हमारे पिताजी दौड़ रहे थे। 22 में जब उनका निधन हुआ, 21 से हम दौड़ रहे थे। उसके बाद उनके निधन के बाद लगातार आज हम लगातार दौड़ रहे हैं। फिलहाल हमें यही आश्वासन दिया जा रहा है कि यह कार्य बहुत जल्दी हो जाएगा। सर, ये मामला क्या है जिसको लेकर आप दौड़ रहे हैं? सर, मामला ये पूर्व प्रधान के करोड़ों का भ्रष्टाचार से नहीं, सबसे पहले आप बताइए कि इसमें सबसे पहले आपका इसमें क्या रोल, आपको क्या दिक्कत है, आपको क्या उसमें जो आप एप्लीकेशन दे रहे हैं? सर, दिक्कत हमें यह है कि हमारा रास्ता रोक जो है बंद कर दिया गया है। पहले आपका रास्ता का जी, और रास्ते का विवाद इसमें बंद हुआ है कि पूर्व प्रधान जो है कुछ गांव में उसके कितनी दूर का रास्ता होगा जो बंद है? सर, वो बहुत ज़्यादा होगा, 35 मीटर उसकी लंबाई होगी, 35 से 40 मीटर। सिर्फ 35 से 40 मीटर, जहाँ पे नाली चक्रोट दर्ज है। अच्छा, वो सरकारी भी दर्ज है? जी, सरकारी है, दर्ज है। और उससे पहले जब हमने प्रार्थना पत्र दिया था तो जो रास्ता वहाँ से उस रास्ते में जुड़ता था, उस रास्ते को लेखपाल आशीष सैनी के द्वारा वहाँ पे एक दीवार का निर्माण करवा दिया गया। अच्छा, तो उससे आवागमन कितने लोगों का होगा? सर, उससे आवागमन हमारी ग्राम सभा में लगभग 4000 लोगों की आबादी है और पूरी ग्राम सभा का वो रास्ता है। अगर उसमें लोग जाएं, मीडिया के लोग जाएं, वो भी हमारे भाई अगर कोई जाना चाहें रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ग्राम सभा में कोई व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मुझे उस रास्ते से नहीं जाना है। बड़ी बात है, सरकारी कागजों, सरकारी दस्तावेजों पे रास्ता दर्ज है, लेकिन फिर भी वो रास्ता खुल क्यों नहीं रहा, क्या वजह है, ये बड़ा सवाल है। तो क्यों नहीं खुल पा रहा है? सर, उसमें पूर्व प्रधान के भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है। हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया, जिसने हमारे ऊपर जानलेवा हमला किया, लगातार वो धमकियां देता है, लगातार मारपीट करता है। ग्राम सभा में 2020 से लगातार वो मारपीट कर। डीएम से भी मुलाकात की है? जी, हमारी डीएम से, मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हमने मिलने का प्रयास किया। एक बार मुलाकात भी हुई योगी जी से। कितने बार एप्लीकेशन आप दिए होंगे? सर, एप्लीकेशन तो हमारे पास लगभग आधी बोरी कागज़ है, तो आप मान लीजिए लगभग हमारे पास 2000 प्रार्थना पत्र होंगे। आधी बोरी कागज़ होता है। तो जो जांच करने वाले अधिकारी वो कहाँ तक पहुँचते हैं, कहाँ रह जाते हैं? सर, जांच करने वाले जिम्मेदार अधिकारी नहीं जाते हैं, लेखपाल जाते हैं, कानून को जाते हैं। और जो भ्रष्टाचार की जांच होती है तो उसमें वही ब्लॉक के जो है, मतलब वही चोर मैं खुला शब्दों में कहना चाहता हूँ कि चोर की जांच करने चोर जाते हैं। चोर कभी चोर की जांच नहीं कर सकता है। इसमें जांच अगर करा सकते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करा सकते हैं, और या तो डीएम साहब उस पर कोई एक्शन लें। तो ये जो लेखपाल जाते तो ये क्या करते हैं वहाँ पे?
ये लेखपाल जाते हैं, वहाँ पे अपना एक फोटोग्राफर लेके जाते हैं और वहाँ फ़ोटो खींच लेते हैं, रिपोर्ट लगा देते हैं, बाद में वहाँ दे देते हैं कि जो है हमने ज़मीन प्रधान की और ग्राम विकास अधिकारी में सुपुर्दगी में दे दिया गया है। और हमारे उच्च अधिकारी इतने पढ़े लिखे हैं कि वो नहीं देखते हैं कि उसमें कहीं ग्राम प्रधान हो गया, ग्राम विकास अधिकारी होगा, सुपुर्दगी में लिए होंगे तो उसने साइन किए होंगे। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे जिम्मेदार अधिकारी बैठे हैं कि वो कागज़ तो देख लेते हैं कि वो ग्राम प्रधान को या ग्राम विकास अधिकारी को दे दिया गया, लेकिन उसमें ये कहीं नहीं देखा कि इसमें उन लोगों ने कहाँ पर रिसीव किया है। ऐसे जिम्मेदार अधिकारी हमारी रायबरेली में है। मुख्यमंत्री जी के जो कार्यकाल में ये हो रहा है, अब ये तो शायद हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है सर कि मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी वो हो नहीं रहा है, और जो हो रहा है वो मुख्यमंत्री जी कह नहीं रहे हैं। तो मामला क्या है, कहीं अन्य पहले के तरीके जनता के साथ डबल गेम तो नहीं खेला जा रहा, डबल इंजन की सरकार में कहीं डबल गेम तो नहीं खेला जा रहा है जनता के साथ। इसलिए मैं खुल करके बोल रहा हूँ। राजनीतिक साजिश तो नहीं है सर, राजनीतिक साजिश बिल्कुल है, नहीं करोड़ों का गमन है। मुख्यमंत्री जी के सामने अच्छे अच्छे एक से एक जो अपने आप को लगाते थे सब मिट्टी के अंदर चले गए हैं। ये पूर्व प्रधानपति रणधीर है, इसके सहयोगी हैं, ये शासन प्रशासन को मिट्टी में घुसेड़ रहे हैं। तो मामला क्या है, साफ है कि कोई राजनीतिक पावर इसके पीछे है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के आगे कौन सा ऐसा शख्स है जिसके सामने इसका बचाव हो रहा है, बात ये आ रही है। तो ये रास्ता ना बनने की वजह क्या होगी, ये तो आपको सर हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन हम तो यही चीज़ है, हमें तो कई बार धमकी मिली कि जान से मार दिए जाएंगे, तो हमने हर जगह प्रार्थना पत्र दिया है। आज भी कह रहा हूँ कि हमें जान से मार देने की धमकी दी जाती है पूर्व प्रधान के सहयोगियों के द्वारा। यहाँ तक कि अधिकारी मेरे ऊपर मुकदमा लिखवा रहे हैं, पूर्व प्रधान ने मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा लिखवाए, क्रिमिनल के मुकदमा लिखवा दिए हैं। ये क्या हो रहा है, जब तक उसकी जाँच नहीं होगी, और जाँच होगी तो इसमें अधिकारी भी जेल जाएंगे, हमारे ऊपर दबाव बनता है। अभी हो सकता है फर्जी में हमारे ऊपर मुकदमा लिखा करके हमें जेल भी भेजा जा सकता है। तो अब इस लड़ाई को कब तक लड़ेंगे आप? सर लड़ाई जब तक हम जिंदा हैं और हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक लड़ाई लड़ेंगे। राजस्व टीम अपना काम काल खत्म कर दे, हमारा राजस्व टीम से कोई विरोध नहीं है। भ्रष्टाचार की जांच करने वाले कल वो जांच करके उचित रिपोर्ट लगा दें, हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। तो आज आपसे मुलाकात हुई किसी से? सर मुलाकात SDM साहब से हुई है। मैंने आज मुख्यमंत्री जी को मुख्य विकास अधिकारी महोदय को DM साहब को रजिस्ट्री भी किया है, और इसके बाद 15 दिन के बाद मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊँगा। मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगा, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊंगा। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि सर आप जो कह रहे हैं धरातल पे उल्टा हो रहा है, अब हम लोग क्या करें, जनता तो गुमराह हो रही है ना, जनता कहाँ जाएगी। ये है अंजनी कुशवाहा जो लगातार 8 सालों से शिकायती पत्र दे रहे हैं, और अधिकारी 8 साल में कितनी बार जांच किए होंगे और क्या जांच किए होंगे। सिर्फ मामला है एक 34 से 35 मीटर रास्ता का, जिससे ये अकेले नहीं, उस रास्ते से सैकड़ों लोग का आवागमन है, लेकिन वो रास्ता नहीं बन पा रहा है। क्या वजह है, क्यों रायबरेली के अधिकारियों के हाथ इतने छोटे हैं, क्यों उनसे डरते हैं, क्यों उन पर कार्रवाई नहीं कर पाते हैं, क्यों इधर उधर करते हैं, और इनको न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है, ये सवाल बहुत बड़ा है। फिलहाल इन्होंने आज फिर अधिकारियों से मुलाकात की है। इनका कहना है कि अगर अब न्याय नहीं मिलेगा तो हम प्रदेश और योगी का दरवाज़ा खटखटाएंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, सोनू रायबरेली।